ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य एकोनविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना, यह सब वर्णन वर्णित है। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुत विस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽप्यभाषत। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले। सदृशं राजसार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वशिष्ठ व्यपदेशिनः। राजसिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। यत्तु मे हृदगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम् कुरुष्व राजसार्दूल भव सत्य प्रतिश्रवः। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। अहम नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुषर्षभ तस्य विघ्न करौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। व्रते तु बहुश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसा विमौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे दो राक्षस आधम के हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तौ मांसरुधिरौघेन वेदिं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मात् देशादपाक्रमे। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया।
न च मे क्रोधमुत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिव। पृथ्वीराज, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है। तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते। स्वपुत्रं राजसार्दूल रामं सत्य पराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता है, जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता है। अतः नृपश्रेष्ठ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। अतः आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। सक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसाये च राक्षसाये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। बहुरूपं न संशयः। भोपाल, ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथंचन। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान् वीर्योत्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवसंगतौ रामस्य राजसार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर काल पाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ। भोपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं, यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। यदि ते धर्म लाभम तु यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि। राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थो ददते तव मंत्रिणः वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय। ककुत्स नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें
तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। अभिप्रेतमसंसक्तम् आत्मजं दातुमर्हसि दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है, ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः। मा च शोके मनः कृथाः। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। इत्येवम् उक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्र वचः शुभम शोके न महता विष्टश्चचाल च मुमोह च। विश्वामित्र का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र विषयक महाराज दशरथ को पुत्र विषयक वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गई। लब्ध संज्ञस्तथो लब्ध संज्ञस्तथो लब्ध संज्ञस्तदोत्थाय व्यशीदत भयान्वितः इति हृदय मनोविदारणम मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् नरपतिरभवन् महान् महात्मा व्यथितमनः प्रचचाल चासनात्। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकोनविंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।